नमस्कार दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो ईरान के ऊपर दोबारा से अटैक किया गया, उस पे सीएनएन की एक रिपोर्ट है जो कि काफी ज्यादा वायरल हो रही है। रिपोर्ट का ये क्लेम है कि इस पूरे अटैक को दोबारा शुरू ही इसलिए किया गया है और ये यूएस द्वारा शुरू किया गया है और यूएस इसको कंटिन्यू भी रखना चाहता है, जिसके पीछे सिंपल सा रीजन है कि डोनाल्ड ट्रंप को डेथ थ्रेट्स मिले। डोनाल्ड ट्रंप वॉज ऑन एवरी लिस्ट और डोनाल्ड ट्रंप का प्रोबेबली एक असैसिनेशन होने वाला था। अब ये बात कितनी सही है, कितनी झूठ है, कितनी गलत है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम इजराइल की इंटेलिजेंस की तरफ से ये मानना था कि ये बात बिल्कुल ठीक है और ट्रंप का असैसिनेशन ईरान द्वारा किया जाना था और वो असैसिनेशन अभी भी इवन बहुत ज़्यादा उसके प्रोबेबल चांसेस हैं कि वो असैसिनेशन हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो समिट पे कल इस बात को कहा कि इज ऑन एवरी लिस्ट और उनका कभी भी असैसिनेशन हो सकता है। अब डोनाल्ड ट्रंप तो हो सकता है सिंपैथी फैक्टर और तमाम इस चीज़ों के लिए इस बात को कह रहे हो, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस का भी सेम बात कहना और इजरायली इंटेलिजेंस का कहना देयर इज समथिंग कुकिंग दैट इज नॉट बीइंग शोन टू यू। इस पूरे मामले को डिटेल में डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट आ चुका है जो कि 12 जुलाई को लाइव होगा 11 बजे सुबह और शाम में 5 बजे 2 स्लॉट। तो ये टेस्ट लाइव होगा 12 जुलाई को सुबह 11 बजे और शाम के 5 बजे, 2 स्लॉट्स के अंदर इस टेस्ट को लाइव किया जाएगा। और इस टेस्ट में बहुत आसान से सरल से सवालों का जवाब देकर के आप 40 करोड़ तक के रिवॉर्ड्स जीत सकते हो। अगर आपकी रैंक 1 आती है तो आप टैबलेट जीत सकते हो। अगर आपकी रैंक 2 से 81 तक के बीच में आती है तो आप 1000 रुपए का अमेजॉन गिफ्ट वाउचर सबको मिलेगा। तो आपके चांसेस कुछ भी जीतने के प्रोबेबल चांसेस बहुत हाई हैं और इसलिए आप इस टेस्ट को जरूर से दीजिए। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसको दे सकते हैं, उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले रजिस्टर जरूर से कर लीजिएगा क्योंकि स्लॉट्स बहुत लिमिटेड है इसके अंदर और हजारों लोग की रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन की अभी पड़ी हुई है। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन आप जरूर से कर दीजिएगा। नाउ लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। अब यहां पर कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप को एक बात का यकीन दिलाएगा। यह बात का यकीन एक्चुअली में ये शुरुआत इस बात की इजरायली इंटेलिजेंस से हुई। कहा जाता है कि इजरायली इंटेलिजेंस ने एक डेटा शेयर किया पेंटागन के साथ। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का कभी भी असैसिनेशन हो सकता है। ईरान इस चीज की पूरी कोशिश कर रहा है कि ट्रंप को मार दिया जाए और इस बात को और ज्यादा पुख्ता ये बात तब हो गई। कहा जाता है कि ये 2-3 वीक पहले इस बात को पता चल चुका था, ये बात सबके बीच में चल रही थी और ट्रंप के असैसिनेशन की खबरें जो है वो आना शुरू हो चुकी थी। लेकिन ये और पुख्ता तब हुई जब अयतुल्ला अली खामनेई का जब प्रोसेशन निकला और उसमें जो जबरदस्त भीड़ जो दिखाई दी और भीड़ में जो हल्ला किया, उसके वजह से इस चीज को यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑलमोस्ट मान भी लिया, ट्रंप ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया और कहा जाता है कि ये एक बहुत बड़ा कारण बना जिसकी वजह से आप दोबारा से यूएस का अटैक ईरान के ऊपर दिख रहे हो। लगभग हर यूएस मीडिया रिपोर्ट में ये चीज चल रही है और इस इजरायली इंटेलिजेंस के बारे में चल रहा है। अब ये कितना सही है कितना गलत है इस क्लेम के ऊपर नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस क्लेम को शुरू जो है वो इजराइल की तरफ से किया गया, यानी कि इजरायली इंटेलिजेंस को इसकी सबसे पहले जानकारी मिली। अब इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो इजरायली इंटेलिजेंस अपने फायदे के लिए क्योंकि वो चाहते हैं कि इस वॉर को कंटिन्यू करके ईरान को खत्म करें, या दूसरा ये हो सकता है कि इजरायली इंटेलिजेंस इतना डीप पेनिट्रेशन कर चुका है ईरान के अंदर कि उनको एक एक बात पता लग जाती है। तो दोनों पहलू हो सकते हैं, उसके हमको दोनों पहलू यहां पर देखना पड़ेगा। अब जो पूरी ये इंफॉर्मेशन पता चली ट्रंप को अपने किल प्लॉट के बारे में, कहते हैं कि पहले से ही टेंशंस बहुत ज्यादा थे और इसने और ज्यादा टेंशंस को अडॉप्ट कर दिया। पहले ही से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के डिसकंटेंट था, पहले से ही न्यूक्लियर डील को लेकर के प्रॉब्लम्स थी, लेकिन जैसे ये पता चला कि भाई ये मुझे मरवाना चाहते हैं तो ट्रंप और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं एंड डोनाल्ड ट्रंप फाइनली डिसीजन लेते हैं कि लेट्स नाउ स्टार्ट अटैकिंग देम। ईरान की तरफ से उन्होंने कहा, ईरान की तरफ से पहले अटैक हुआ, ईरान का कहना नहीं इन्होंने पहले शुरू किया। अब किसने शुरू किया ये आप डिसाइड कर लो। सीएनएन की जो रिपोर्ट है उसका कहना है कि ईरान का जो पूरा एलिज्ड असैसिनेशन प्लान था ये इसी वीक पता चला। हालांकि दूसरी जगह पर पता लगता है और खुद यूएस की जो यूएस इंटेलिजेंस जो है वो कहती है कि हमें पिछले कुछ वीक्स में पता लग गया था इसके बारे में और उसके ऊपर डिस्कशंस ऑलरेडी चल रही थी। और हाँ, इजराइल की तरफ से हमें एक वार्निंग आया था कि ऐसा कुछ प्लान ट्रंप के असैसिनेशन का चल रहा है, तो हमने उस पर एक्ट किया, हमने उसको वेरीफाई किया सोर्सेस से और फिर हमें भी ये लगा कि हाँ ये प्लॉट है, ये सही है और डोनाल्ड ट्रंप का असैसिनेशन हो सकता है। तो इसलिए हमने वो डिसीजन लिया, ट्रंप को जो है सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, ट्रंप को इसके बारे में बता भी दिया गया और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर फाइनली अपने डिसीजंस लिए। तो इसकी वजह से भी आप कह सकते हो कि बहुत बड़ा रीजन था कि ये वॉर आप दोबारा से शुरू होते देख रहे हो। अब देखिए, अगर हम देखें कि ये असैसिनेशन प्लॉट वाला कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि यूएस ने कासिम सुलेमानी को मारा था। कासिम सुलेमानी जो है वो आईआरजीसी का हेड था और ईरान ने उसी समय पर, ईरान हमेशा धमकी देता रहता है, ईरान ने उसी समय पर कहा कि हम यूएस को हिट करेंगे, हम रिटेलिएट करेंगे, हम ट्रंप को मारेंगे। ये सारी चीजें उस समय से ही चल रही थी। तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत नई धमकी थी जो पहली बार ऐसा दिया गया कि डोनाल्ड ट्रंप का असैसिनेशन करा दिया जाएगा या हो जाएगा।
ये पहले भी ईरान खुलेआम इस धमकी को देता रहा है। अब उसको लेकर के वो कितना सीरियस है और कितना ज़्यादा, अब यार यूएस के प्रेसिडेंट का असैसिनेशन कोई मजाक की बात तो है नहीं। हालांकि असैसिनेशन हुए हैं पहले, ट्रम्प के ऊपर आपने अटैक देखे हुए हैं। अब वो बात अलग की है कि वो अटैक किसने कराया, क्या कराया, उसके आगे पीछे का कुछ पता नहीं लगा, लेकिन वो अटैक आपने देखे हैं। हालांकि वो सबको बोला गया कि ये सारे लोन जो अटैकर्स थे वो दिमागी रूप से कोई असंतुलित था और कुछ ऐसा था, उसका अपना फितूर था, वो इसलिए था। लेकिन अब यूएस के प्रेसिडेंट को अगर मरवाने का ये लोग सही में प्लान कर रहे थे, तो क्या ये प्लान इतना ओपन था कि भाई सबको पता था? अब इन्होंने इस प्लान की जो पुष्टि की कि हाँ ऐसा है, ये कैसे की? ये बिल्कुल वाहियात बात लग रही है। इन्होंने कहा कि देखो, जब ये फ्यूनरल प्रोसेशन हुआ अयतुल्ला अली खामनेई का, और उसमें जो लोग चिल्ला रहे थे लेट अस किल ट्रम्प, लेट अस टेक आवर रिवेंज, वी विल किल ट्रम्प, तो इसकी वजह से जो है उनको लगा कि भाई ये चीज़ पब्लिक में आ चुकी है और कहीं ना कहीं वो असैसिनेशन प्लान जो है वो सही है। अब अगर ये सच में असैसिनेशन प्लान करोगे तो पब्लिक को थोड़ी बताएंगे, या पब्लिक ऐसे खुल के थोड़ी बोलेगी। वो तो जनरली असैसिनेशन का वो कर रहे थे, और डोनाल्ड ट्रंप ने इसी को बेस बना करके नेटो समिट में अपना पूरा भौकाल जमा लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो समिट के अंदर कहा कि दे वांट टू टेक मी आउट, दे वांट टू टेक द यूएस लीडर आउट एंड दैट इज मी। और मेरा नेटो समिट में उन्होंने कहा कि मेरा कभी भी असैसिनेशन हो सकता है। उन्होंने कोट अनकोट इस बात को कहा कि आई एम ऑन द एवरी लिस्ट, हर मॉर्निंग मैं ये देखता हूँ कि मैं हर लिस्ट पर हूँ जो मुझे मारना चाहते हैं ये लोग। और मुझे लगता है कि अभी फिलहाल मैं बहुत काफ़ी लकी हुआ हूँ, काफ़ी लकी साबित हुआ हूँ जो मैं बच चुका हूँ, लेकिन हो सकता है कि मैं लंबे समय तक लकी साबित ना हूँ और मेरा असैसिनेशन किया जा सकता है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। यानी कि पूरा आपको इस कोट अनकोट इस पूरे उसमें हो भी सकता है कि असैसिनेशन प्लॉट कर रहे हो, लेकिन इसमें आपको एक पूरा सिंपैथी फैक्टर दिख रहा है। ट्रंप को हर तरीके का गेम खेलने आता है, ईगोस गेम और ये सब खेल लिया है। अब वो सिंपैथी गेम नेटो समिट पर करने जा रहे हैं, और आपको पता है नेटो समिट पर ट्रंप क्या कर रहे हैं। ट्रंप क्योंकि आइसोलेटेड हो चुके हैं, उनको समझ में आ चुका है कि ये सारे जो यूरोपियन लीडर्स हैं, दे आर ऑल प्लानिंग अराउंड मी, दे आर ऑल प्लानिंग एंड टेकिंग मी आउट ऑफ दिस। तो इसलिए उस आइसोलेशन को खत्म करने के लिए अगर सबसे अच्छी चीज़ कोई हो सकती है, दैट इज सिंपैथी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये पूरे नेटो समिट को ट्रंप ने सिंपैथी कार्ड अपना बना रखा है। अब बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच का जो झगड़ा है वो जग जाहिर झगड़ा है, कोई इसमें डाउट की बात नहीं है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो झगड़ा थोड़ा सा शांत हो गया है, क्योंकि जो इजराइल चाहता था एग्जैक्टली ट्रंप ने वही किया। इजराइल तो चाहता था कि इसमें सीजफायर ही ना हो, ये वॉर चले, और वही एग्जैक्टली डोनाल्ड ट्रंप ने क्योंकि कर दिया है, तो कहीं ना कहीं वो झगड़ा शांत हो चुका है और ये वॉर को आप और बढ़ता हुआ देख सकते हो, आप और एस्केलेशन देख सकते हो। अब आप मुझे कॉमेंट करके ये बात बताना कि क्या सही में आप सोचते हो कि डोनाल्ड ट्रंप का असैसिनेशन करवा सकता है ईरान? करवा तो सकता है, लेकिन क्या ये सच में वो ऐसा प्लान कर रहे हैं? ये एक सोचने वाली और ये एक चर्चा करने वाला विषय होगा। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।